जी सर। सर इसमें एक बहुत ज़्यादा जो बीमारी चल रही है, वो है डायबिटीज़। अब एक सवाल भी इसमें टाइप किया है किसी ने कि डायबिटीज़ वाले व्यक्ति के लिए क्या कोई शुगर फ्री करके आ रहा है या फिर इसे ही हम ले सकते हैं? इस प्रोडक्ट को आप सेवन कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन इसका कम करिएगा, 1 से 1.5 ग्राम सफिशिएंट है डायबिटिक पर्सन को। डायबिटीज के अंदर अगर ये प्रोडक्ट यूज किया जाए तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट का जो बेस है दैट इज हनी। एक शहद इसके अंदर हमने यूज किया है जो यूरोपियन हनी बी से हम लेते हैं, जो शुगर का डेरिवेटिव है, जो शुगर को कंट्रोल करने का काम करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा और इंसुलिन को भी वो कंट्रोल करने का काम करेगा। बट जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो सबसे डिटरमिनेंट होने का एक रिजल्ट आता है जो शो करता है इंडिकेटर के तौर पे कि आप सेवियर डायबिटिक हो, डेंजर जोन में हो या प्री डायबिटिक हो, आपको इंसुलिन देना चाहिए या टैबलेट देनी चाहिए या टैबलेट की कंटेंट बढ़ाना चाहिए। वो कब तय होगा? जब HbA1c देखी जाती है। तो 6 या 6.5 ये एक जनरल फेज है HbA1c का। उसके ऊपर अगर आपका HbA1c है तो ये प्रोडक्ट को आपको नहीं देना है, क्योंकि हम 100% बॉडी को मॉडरेट नहीं कर सकते हर बार। शुगर चेक करना ये चीजें नहीं हो सकती। तो 6.5 7 के ऊपर अगर HbA1c है तो ये प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं करना है। 7 से कम अगर है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं पर्टिकुलर डायबिटीज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो इंसुलिन को मिमिक करने का काम करते हैं। इंसुलिन तो नहीं है बट इंसुलिन के जैसा काम करेंगे। तो और इम्यून सिस्टम तो डायबिटिक पर्सन के अंदर बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगी। तो ध्यान रखना है आपको, HbA1c इंडिकेटिंग फैक्टर है, इंडिकेटर है जो डिटरमाइन करता है आप डायबिटीज के अंदर कितने ज्यादा गंभीर स्वरूप से जूझ रहे हैं। तो 7 6.5 7 से कम है, डेफिनेटली हिबार इज मोर पावर प्रीमियम आप दे सकते हैं। 1 से 1.5 ग्राम सुबह, 1.5 ग्राम शाम में, मतलब एक पीनट साइज सफिशिएंट रहेगा उन पर्सन, बिकॉज साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। तो एक पीनट साइज सुबह, एक पीनट साइज शाम में, दैट इज सफिशिएंट फॉर डायबिटिक पर्सन। सर एक सवाल जी, कॉमन सी चीज आ रही है, जब लोग अधिकांश लोगों के एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट होने के बाद में जब ठंडा समय आता है या बारिश का समय आता है तो उनके उस पॉइंट, वो जॉइंट की जगह जहां दर्द होता है वो रेगुलर होता है, हर साल होता है। तो इसमें क्या उन लोगों को फायदामंद रहेगा? यस 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 यस। एक्सीडेंटल केसेस के अंदर मैं पर्टिकुलरली उस चीज को इस तरीके से डिटरमाइन करता हूं कि वो एक आर्टिफिशियल इंजरी है। आर्टिफिशियल इंजरी जब भी बॉडी के अंदर होती है तब कितने गहराई से वो हुआ है या फिर उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट बॉडी के अंदर होते हैं ये तय कर पाना मुश्किल है। बट अगर हम फ्रैक्चर की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर हुआ है और जैसा सर ने भी कहा कि बादल आते हैं विंटर सीजन में या फिर बहुत ज्यादा रेन अगर होती है तो वहां पे दर्द होता है फ्रैक्चर जुड़ने के बाद भी। बट ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे तो जो पोस्ट फ्रैक्शनल जो पेन होते हैं वो डेफिनेटली नहीं होंगे, थोड़ा सा समय लगेगा बट वो पेन भी आपको नहीं होंगे। और जहां पे अगर सपोज एक्सीडेंट हुआ है, मेडिकेशन चल रही है, तो ये प्रोडक्ट आप अगर दोगे तो वो हड्डियां जुड़ने का जो काम है ना वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होगा। इस तरीके से हड्डियां जुड़ जाएंगी कि बाद में आपको उस पॉइंट पे पर्टिकुलरली कभी भी पेन नहीं होगा। एक चीज और सर, इसमें आज के समय में आपने देखा है कम उम्र में ही बच्चों के बाल सफेद होने लगते हैं और मैक्सिमम लोग 20-25 साल के बाद तो बाल सफेद होते ही होते हैं। और बाल सफेद होने के साथ साथ में चश्मा लग जाता है, बहुत जल्दी चश्मा लगता है। तो इसमें क्या कारगर किस तरह से होगा ये? यस, देखिए आमतौर पे ये पाया गया है कि जिंक और विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर रही और बॉडी के अंदर विटामिन ई का भी कंटेंट अगर कम रहा तो स्पेशली बाल और स्किन के अंदर ये काम करती है। जिंक का कंटेंट अगर कम रहा तो बाल सफेद होने के निशानी, ये आमतौर पे रिसर्च कहता है, साइंस कहता है। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जिंक भी बहुत बढ़िया तरीके से है, विटामिन सी भी बहुत बढ़िया तरीके से है। विटामिन सी के लिए तो हमने पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यूज किया है सैबरी, दैट इज आंवला से निकला हुआ है वो। तो बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट आपको मिलेंगे हेयर लॉस के लिए। एज के हिसाब से अगर बहुत जल्दी आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, और स्किन के रिलेटेड भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और रही बात चश्मे की, तो विटामिन के थोड़ा सा मॉडरेट अगर रहा तो ये होता है। बट देखिए इसके ये नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है तो उनकी आंखों में वैसे ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो इस तरीके के न्यूट्रिशन लेने से कम नहीं होगी, बिकॉज दैट इज अ मैकेनिकल प्रेशर और मैकेनिकल डैमेजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो थोड़ा सा
बहुत अच्छे ग्लासेस मिलते हैं हमें जब हम यूज करते हैं लैपटॉप या फोन, तो थोड़ा सा गॉगल अगर यूज करते आप करेंगे तो उसके रेज जो मैकेनिकल डैमेज होता है वो मैकेनिकल डैमेज नहीं होगा, तो ये थोड़ा प्रिकॉशनरी आप यूज कर सकते सर किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, शरीर के अंदर किसी प्रकार का उसको लोही सॉरी स्टील का रॉड या कोई चीज डाली गई है, तो उससे उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, वो लोग यूज कर हैं। सकते हैं ओपन हार्ट नहीं, सर्जरी बिल्कुल वाली? बिल्कुल यूज ओपन कर हार्ट सकते हैं। सर्जरी। यस है, सबसे डेंजर वाली चीज अगर जहां हम आज की डेट में सुनेंगे ना, तो हार्ट के अंदर एक चीप लगाई जाती है जो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। अगर हम ओपन हार्ट सर्जरी की बात करेंगे वो उससे थोड़ा सा कम है, या फिर किसी बॉडी के अंदर हम डालते हैं फॉर अलाइनमेंट, तो वो भी और बहुत छोटी बात है। तो इन सब चीज के अंदर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं बिकॉज हम हमारे सेल को फूड दे रहे हैं, ना कि कोई मेडिसिन। और जब हम फूड की बात करेंगे तो जो प्रेशर उस चीज की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट होने लगे हैं, जो डैमेज हो रहा है, उस डैमेज को ओवरकम करने के लिए प्रोडक्ट काम करेगा। तो कोई भी आर्टिफिशियल चीज बॉडी के अंदर अगर इनकॉर्पोरेट की गई है, फॉर एग्जाम्पल रॉड हो, एसएस का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, स्क्रू हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्रोडक्ट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल बच्चे इनकी क्वांटिटी में कुछ फर्क होगा कि सब एक जैसे ले सकते हैं? सब एक जैसे ले सकते हैं। अगर हम 12-13 साल से छोटे बच्चों की बात करें तो उनको उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज उनकी बॉडी ग्रोइंग फेज में है, उनकी बॉडी को जो चीज लगती है बॉडी बनाते रहती है। तो हम अगर आर्टिफिशियल उनको बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे तो वो सही नहीं रहेगा, दैट इज अ वेस्टेज। तो बच्चे अगर 10-12 साल के नीचे हैं तो उनको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में दीजिए। जैसा हम छोटे बच्चों को शहद चटाते हैं ना, कोई भी चीज अगर खाने की हो तो जैसा चटाते हैं उस तरीके से प्रोडक्ट दे सकते हैं। या फिर जब बच्चे दूध पीते हैं तो उसके अंदर थोड़ी मात्रा में आधा चना उतना आप लेके मिक्स करके उनको दूध के अंदर से दे सकती हैं, जो बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए, न्यूरॉन को बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे दिमाग काम करना बंद करता है। तो ये जो कहावत है ये डायरेक्टली साइंस को रिलेट करता है बिकॉज हमारे जो न्यूरॉन्स है उनकी एक डेफिनेट लाइफ ड्यूरेशन है। अगर हम उन न्यूरॉन्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो डिजेनरेट होते हैं, और एक बार डिजेनरेट हो जाएगा तो बाद में रीजनरेट नहीं होगा। तो छोटे बच्चों को ये प्रोडक्ट अगर आप दोगे तो आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है उनकी जो लाइफ है वो, उनकी जो शेल्फ लाइफ वो बढ़ेगी। तो इसका इनडायरेक्ट बात ऐसा कर सकते हैं, जो 10-12 साल के बच्चों की सीखने की आदत है वो हमसे अच्छी है, बट 5-7 साल के बच्चों के अगर कंपेयर करें तो उनसे कम है। तो जो सीखने समझने की जो आदत है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी अगर बच्चों को आप कम मात्रा में ये प्रोडक्ट दोगे। फीमेल की बात अगर आ जाएगी तो फीमेल के बॉडी के अंदर हीट का जनरेशन ज्यादा होता है, इसीलिए कंपेयर टू मेल हम थोड़ा सा कम करते हैं। बट प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम मेल फीमेल को सिमिलर क्वांटिटी में लेना है, सुबह शाम 2 पीनट साइज, 2 से 2.5 ग्राम सुबह, 2 से 2.5 ग्राम शाम में, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं। और सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कोई पर्सन ले रहा है, मेल्स पुरुष ले रहे हैं, तो उनको सुबह शाम करने की जरूरत नहीं है। दोनों का जो मेजरमेंट है वो सिमिलर करके रात को एक ही बार आपको लेना है, और एक बार लेने की जरूरत फीमेल को नहीं है, वो स्प्लिट करके सुबह शाम आधा आधा ले सकते। और एक चीज और एक सवाल मेरे पास आया इसमें है सर जो कि ये कैंसर के लिए ये सुना है बहुत कामगार है, तो कैंसर में क्या अलग अलग कैंसर के लिए कोई अलग अलग सिस्टम है कि सभी के लिए एक जैसे सिस्टम के अनुसार ही इसको यूज करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल, कैंसर किसी भी तरीके का रहे, चाहे ट्यूमर रहे या कैंसर रहे, किसी की कीमोथेरेपी हुई है, किसी के रेडिएशन थेरेपी हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे कीमोथेरेपी, बिकॉज बहुत बार हमें तब पता चलता है कोई पर्सन को हम दे रहे हैं प्रोडक्ट तो उसकी कई बार कीमोथेरेपी हो चुकी होती। तो कीमोथेरेपी जब होती है तो जनरल वेजिटेटिव सेल्स जो होती है हमारी, जो नॉन कैंसर है, कैंसर नहीं है बट कैंसर वाली सेल ये है, तो इसको चिपक के ये अच्छी वाली सेल है। तो जब हम कीमोथेरेपी करते हैं तो ये वाली सेल भी खराब हो जाती है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए बाल झड़ना या फिर वीक इम्यून सिस्टम, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है जब कीमोथेरेपी होता है। तो ये प्रोडक्ट कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट है उसको ओवरकम करने का काम करेगा। और किसी भी तरीके का कैंसर रहे तो उसके अंदर सिमिलर फेज होता है कैंसर का, उनकी बढ़ने की क्षमता भी सिमिलर तरीके से होती है, उनका लाइफस्टाइल भी सेम होता है कैंसर सेल का। तो अगर हम ये प्रोडक्ट सबसे पहले आपके बॉडी को पीएच अलाइन करता है, पीएच रेगुलेट करता है। पीएच रेगुलेशन का मतलब होता है आपके बॉडी के अंदर हर हिस्से का पीएच सही रहा। तो अगर पीएच सही तरीके से रहा तो वहां पे कैंसर सेल ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती, बिकॉज कैंसर का जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने मिलता है वो एसिडिक कंडीशन के दौरान देखने मिलता है। तो अगर आपके संबंध में भी कोई कैंसरस पर्सन है तो उनको थोड़ा सा फास्ट फूड इनसे अवॉइड करिएगा, क्योंकि फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक से एसिडिक कंडीशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती है।
तो अपने प्रोडक्ट के अंदर पीएच बैलेंस, ये एक चीज हो गई। दूसरा है कि नेचुरल तरीके से 4 अलग अलग वैरायटी ऑफ फेजेस है, रिएक्शन है हमारे बॉडी के अंदर, जो कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने का काम करते हैं। अपना प्रोडक्ट उन 4 कंडीशन को भी बढ़ाने का काम करेगा। थर्ड चीज, अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो स्पेसिफिकली टू द पॉइंट कैंसर के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुरकुमिन, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये डायरेक्टली वर्ल्ड्स बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल है जो काम करेगा। नेक्स्ट वन शाहगंधा, उसके अंदर भी कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं, बायोमोलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कैंसर के अगेंस्ट काम करते हैं। कोरियन रेड जिनसेंग, उसके अंदर सैपोनिन नाम का एक मिलता है कंटेंट, वो एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के तहत काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कैंसर के अगेंस्ट काम करते हैं। लौंग भी काम करती है, अदरक भी काम करता है, जो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो कैंसर कोई भी हो, बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें मिलेंगे, बशर्ते कि वो कैंसर थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेज का रहा। तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि बॉडी अगर बहुत ज्यादा डैमेज है और कैंसर का जो बढ़ने का तरीका है वो बहुत एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है, तो थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज अगर है तो वो बहुत ज्यादा डैमेज पार्ट में है, उनका लाइफ टाइम हम बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। सर, किसी को अगर हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, उनके ऐसे 84 ईयर्स जैसा मैंने कहा कि हार्ट के अंदर एक जैसा मैंने कहा कि हार्ट के अंदर कोई चिप अगर लगा दी जाए तो उसका कहने का तात्पर्य यही, ताकि वो पेस मेकर जो हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करे, वो भी अगर रही तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। अगर पेस मेकर है तो थोड़ा सा प्रोडक्ट का कंटेंट कम करिएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम करिएगा। 1-1.5 ग्राम उनके लिए सफिशिएंट है, 2-2.5 ग्राम की। सर, जैसे 6 साल की लड़की है, उसकी नसें सिकुड़ रही है दिमाग की, और भी कई प्रकार की लोगों की नसें सिकुड़ती हैं, इसमें किस प्रकार से ये लाभदायक है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया तरीके से होता है अपने प्रोडक्ट से पहले। जब आप फर्स्ट टाइम इसका यूज करोगे, फर्स्ट डोसेज से ही सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से होगा। और नेक्स्ट वन, जो ब्लड वेसल के अंदर लचीलापन देखने मिल रहा है आज की डेट में, जो वेरिकोज वेन उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और नसें सिकुड़ना या टाइट होना, ये जो लचीलापन होता है उसको उस एज के हिसाब से अपना प्रोडक्ट लचीलापन ला कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, पर्टिकुलर किसी डिसीज की अगर हम बात करें तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है एक्चुअली, किस तरीके से हो रहा है। तो जनरल पर्पस अगर हम बात करें, मसल क्रैम्प्स हो या ब्लड वेसल्स रिलेटेड दिक्कतें हो, तो उसके अंदर बहुत असरदार तरीके से प्रोडक्ट काम करता है। सर, एक बार आपने बोला था कि डायलिसिस जिसको है उसको नहीं देना है ये, लेकिन अगर किसी की किडनी प्रॉब्लम है लेकिन उससे डायलिसिस नहीं चल रहा है तो वो ले सकता है? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। 80% तक अगर किडनी डैमेज है, 20%, 25% अच्छी है, अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा क्वांटिटी कम करना है आपको उस दौरान, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बट डायलिसिस अगर हुआ है, क्योंकि डायलिसिस के अंदर ना ब्लड आर्टिफिशियल तरीके से फिल्टर होकर बॉडी के अंदर आता है, तो वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन को लेके, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब होती है, तो इसीलिए हम उनको नहीं देते हैं। बट अगर किडनी 70-75% खराब है और अच्छा वर्किंग अच्छा है, प्यूरिफिकेशन अच्छा है, यूरिनेशन अच्छा हो रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, तो अपना प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। शरीर जल गया है, उस पर भी ये रिजल्ट देगा सर? जैसे बहुत सारे निशान हो जाते हैं। सेल रीजनरेशन जो थेरेपी होती है ना, उसके तहत ये काम करेगा। देखिए, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है आपको, कहीं पे घाव हुआ है, कहीं पे खरोच आई है, कुछ डैमेज अगर हुआ है, तो अपना प्रोडक्ट जब आप खाते हो तो बहुत ज्यादा विस्कस है ना, ये चम्मच से खाओगे तो चम्मच को लगा हुआ रहता है थोड़ा सा, तो वो निकाल कर वहां पे लगाइए, ठीक है। इन्फेक्शियस कंडीशन जहां पे है वहां लगाइए, कट हुआ है वहां पे लगा सकते हैं, जला हुआ है वहां लगा सकते हैं। तो देखिए, आप 2 दिन के अंदर वो इतने अच्छे तरीके से उभर कर आएगा। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट खाने के लिए तो है ही, और कहीं डैमेज अगर है तो वहां लगा सकते हैं। तो जला हुआ जो हिस्सा है उसके अंदर भी जो नई स्किन आती है उसके अंदर वो काम अच्छी तरीके से करेगा। बट ये अगेन डिटर्मिनेंट फैक्टर है कि जला हुआ है ऊपर से नहीं, अंदर कितना जला हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। सर जी, एक सवाल है, डॉक्टर यशवंत पाटिल जी हैं। वेरिकोस वेन्स, पार्किंसंस, ब्रेन में ब्लड का क्लॉट होना के लिए कैसे काम करेगा? वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट हमें अब तक मिले हैं। और जैसा मैंने कहा कि इम्प्योरिटी जो ब्लड के अंदर होती है वो एक तरफ चले जाती है, प्योर ब्लड एक तरफ चला जाता है, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं ब्लड के अंदर जो सॉलिड कंटेंट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन होने लगता है। और ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत ज्यादा लचीली होती हैं, इसीलिए वहां पे वो नसें फूक जाती हैं और जो काली काली हमें दिखती है, मोस्ट प्रोबेबली घुटने के नीचे और हमारी जो काफ मसल्स होती है वहां पे ये देखने मिलता है। तो वेरिकोज वेन के अंदर अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। थोड़ा सा वॉकिंग उनको करना जरूरी है, थोड़ा सा गर्म पानी पीना जरूरी है, दिन में जब भी पिए गर्म पानी अगर पीते रहेंगे
बढ़िया तरीके से वो काम करेगा। क्लॉटिंग अगर है ब्लड के अंदर, छोटे मोटे क्लॉटिंग्स अगर हैं तो डिग्रेड हो जाएंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्किंसन के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं, बिकॉज पोटेंट न्यूट्रिशन अगर हम देते हैं और वर्किंग इफिशियंसी उनकी बढ़ जाए, और पार्किंसन अगर होकर 1 साल 2 साल अगर हुआ है तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बिकॉज न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स उतने ज्यादा नहीं रहेंगे। अगर हम 5-7 साल 10 साल की बात करेंगे तो उनके बॉडी के अंदर थोड़ा ज्यादा अफेक्ट देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली इनके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले हैं, हम दे सकते हैं। शानदार। सर पैरालाइज पर काम करेगा और काफी टाइम हो गया है, उस पर भी काम करेगा? मतलब किसी को पैरालाइज लंबे टाइम तक है, 7 साल 8 साल 10 साल, तो कुछ रिजल्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको 10-12 साल हुआ है, उनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि क्रॉनिक कंडीशन अगर नहीं है तो हम ये लॉजिकली भी कह सकते हैं कि क्रॉनिक कंडीशन नहीं है तो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होगा। 2-4 साल में जितना डैमेज है वो रिवर्ट होने के चांसेस बहुत जल्दी है। 10-12 साल अगर है तो रिवर्ट होने के लिए चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, बट ज्यादा समय लगेगा। डेफिनेटली पैरालिसिस के अंदर हम बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अब तक ऐसा कहेंगे 90% से भी ज्यादा रिजल्ट मिले, तो हम डेफिनेटली पैरालिसिस के लिए प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत। वाह बहुत बढ़िया। सर ये मस्कुलर्स की लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है, यस, मसल फाइब्रोसिस हो या मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, मसल्स वीक होना हो, उसके अंदर स्ट्रेंथ ना रहना हो, या हड्डियों के साथ मसल्स का दूर निकलना हो, मसल्स गल जाते हैं, वो दिक्कत अगर है तो इन सभी तरीकों के मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। जैसे हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर, वहां पे हम मसल्स को लेके बात करते हैं। मसल्स के लिए जिंक लगता है, मैग्नीशियम लगता है, कैल्शियम लगता है, नाइट्रस ऑक्साइड लगता है, और ये भरपूर मात्रा में हमारे प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, मसल रिलेटेड हर प्रॉब्लम को ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से वर्क करेगा। सर ये जो गैस होती है, कब्ज होती है लोगों को, उसमें कैसे ये रिलीव करता है? प्रीमियम की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि प्रोडक्ट रात का खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद खाइए, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी प्रोडक्ट काम करेगा। आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद अगर खा रहे हैं इसे और गर्म पानी पी रहे हैं तो सर्कुलेशन के अंदर भी काम करेगा, और जो गैस वगैरह जो बनती है वो दिक्कत नहीं आएगी। अब बहुत लोगों को खट्टी डकारी में आती है, बहुत ज्यादा डकारी भी आती है, तो उसके अंदर भी ये अच्छा काम करेगा। डाइजेशन अच्छा होगा और एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, ये दोनों अगर चीजें अच्छी तरीके से होने लगी तो आपको गैस रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी। देख सकते हैं आप इसके कंटेंट अगर देखेंगे तो वो कंटेंट ऐसे है कि हमारे बॉडी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे, डाइजेशन को अच्छा करेंगे, जो गुड बैक्टीरिया है जो काम करते हैं डाइजेशन के अंदर, तो उनको बढ़ाने के लिए भी उनका फूड भी हमने इस प्रोडक्ट के अंदर आपको दिया है। तो अगर बहुत सालों से है तो थोड़ा सा समय लगेगा, बट 15 दिन के अंदर आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने में। सर ये पाइल्स और फिशर के लिए हाँ, ये प्रोडक्ट देखिए हीट को बढ़ाएगा पहले तो, और आप अगर सहन कर पाओगे थोड़ा सा हीट बढ़ेगा, बिकॉज पाइल्स के अंदर ये पर्टिकुलरली आपके मेटाबॉलिज्म रिलेटेड ही डिसऑर्डर है, कोई और दिक्कत नहीं है। आपका पेट खराब है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, और ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब पेट फूलना हो, गैस होना हो, या फिर बहुत ज्यादा हम प्रेशर जब लगाते हैं मॉर्निंग सेशन में तो उस वजह से जो मसल होते हैं वो बाहर आने की चांसेस होती है, तो उसे हम फिशर या पाइल्स कहते हैं। इसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिले हैं, बट हीट थोड़ी सी बढ़ेगी, एसिडिक कंडीशन थोड़ी सी बढ़ती है, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन इसका कम करना है। मैं और एक चीज सभी लोगों को बताऊंगा, ये जरूर करिएगा, हर कोई कर सकता है। एसिडिक कंडीशन बॉडी के अंदर ज्यादा है और हीट ज्यादा है तो आपको कोई ओलियोपैथिक कंडीशन या फिर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पान के ऊपर हम चूना लगाते हैं ना, वो चूना आपको एक चने कितना चूना लेना है, रात को सोते समय एक कांच के ग्लास में पानी भरकर उसके अंदर वो चूना डाल के उसे कंप्लीटली मिक्स करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ओवरनाइट ढक करके। सुबह तक पूरा चूना नीचे जमा हो जाएगा और उसका जो इसेंस है वो पूरे पानी के अंदर आपको देखने मिलेगा। सुबह उठने के बाद अपना प्रोडक्ट लेने से भी पहले, मतलब सबसे पहले आपको वो काम करना है, दूसरे कांच के ग्लास में वो पानी आपको धीरे धीरे निकालना है, थोड़ा उसको बिल्कुल जरा सा भी चूना नहीं आना चाहिए, आधा पौना ग्लास निकलेगा पानी, वो पानी आपको चाय के जैसा पीना है, एक एक सिप। आपको अगर बहुत ज्यादा लगा कि यार बहुत तीखा लग रहा है तो उसके अंदर आप पानी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज अ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चाय के जैसा आपको एक एक सिप पीना है और 10 मिनट के बाद अपना प्रोडक्ट लेना है। ये जो चूने का पानी है ना, ये बहुत डेफिनेटली इफेक्टिव कारगर सिद्ध होता है बॉडी के अंदर की एसिडिटी को कम करने के लिए और हीट को कम करने के लिए। जो नॉन डायबिटिक पर्सन है उनको और एक चीज मैं बताऊंगा, जो मिश्री आती है ना, बड़ी मिश्री, उसको फोड़ना है आपको और उसका बादाम कितना टुकड़ा लेना है, वो कांच के ग्लास के पानी के अंदर उसके डाल के रखिएगा। जब वो पूरा डिजोल्व हो जाएगा उसके अंदर, वो पानी आप पीजिएगा,
वो नेचुरल तरीका है आपके बॉडी के हीट को कम करने का। उससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं है जो नेचुरली आपके बॉडी का हीट कम करे। तो चुने का पानी और मिश्री का एक छोटा टुकड़ा पानी के अंदर डाल के, वो तो कभी भी पी सकते हैं आप। चुने का पानी आपको बहुत सुबह सुबह पीना है, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले बिल्कुल नहीं पीना है, बिकॉज वो नेचुरल क्या कहेंगे हम, अल्कलाइन एजेंट है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, नेचुरल है, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन करेगा। तो इसे सुबह ही आपको पीना है। ये दो चीजें कर सकते हैं आप, और उसके बाद आप प्रोडक्ट लीजिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे पाइल्स, डाइजेशन रिलेटेड, हीट रिलेटेड समस्याओं। सर मंद बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं या उनको कम समझ होती है, उसके लिए कैसे देखिए, एक रिजल्ट तो मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है। कर्नाटका में मैं गया था, तो छोटे बच्चे को, महज 7-8 साल का रहेगा, उसे जंजीर से जकड़ के घर के बाहर के रूम में अटका दिया था ताकि वो घर के बाहर भाग ना जाए, और 6-7 महीने से उसको उसी तरीके से रखा गया था। जब उसको सुलाते हैं, उठने के बाद उसको उस तरीके से रखते हैं ताकि वो भाग ना जाए। उसका दिमाग का संतुलन सही नहीं था, तो उसने अपने 2 सैंपल्स यूज किए थे, जो सैंपल्स आपको मिलते हैं, और लगभग 15-20-25 दिन उसने कुछ इस्तेमाल किया होगा, और 6 महीने के बाद उसको जंजीर से बांध के रखने की जरूरत नहीं पड़ी। आज उसको करीब 1-1.5 साल हो रहा है अब तक भी उसे बांध के रखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सिर्फ 2 सैंपल्स की बोतल उसने ली थी। तो बॉडी टू बॉडी फर्क पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि बॉडी के अंदर क्या चीजें हो रही है, ये बता पाना बेहद मुश्किल है। जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है, उस रिपोर्ट को देखते हुए मेडिकेशंस दी जाती है। तो एक्चुअल क्या बॉडी के अंदर हो रहा है बता नहीं सकते, बस ऐसी चीजों के अंदर ट्रायल एरर बेसिस के तौर पे है हम दे सकते हैं। बट फिंगर्स क्रॉस्ड, जो रिसर्च कहता है वो ब्रेन की पावर बढ़ाता है। बाय बॉर्न अगर वो बच्चा अच्छा है तो उसको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बाय बॉर्न अगर वो खराब है, बाय बॉर्न ही मेंटल डिसऑर्डर्स उसको है, या फिर कोई और बीमारी है जन्मतः, तो उसके अंदर हम नहीं बता सकते। यूरिक एसिड जिनको बनता है, यूरिक एसिड ज्यादा आज के डेट में वो भी एक प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड अगर ज्यादा बढ़ती है तो जो बोन्स होती है, अंगूठे की हो या पैर की हो, वो बोन थोड़ी एनलार्ज होने की संभावना होती है। तो यूरिक एसिड के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं, तो दे सकते हैं उनको भी हम। सर अपना प्रोडक्ट जो है ये पूरी तरह वेजिटेरियन है कि इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं? 100% वेजिटेरियन है, जैसा मैंने कहा, बहुत बार कहता हूँ, और उस पर्टिकुलर चीज को मैं प्रोडक्ट के यूएसपी के अंदर रखता हूँ कि 100% जो इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं वो प्लांट ओरिजिनेटेड ही है। किसी भी तरीके का केमिकल, ड्रग, स्टेरॉइड, नॉन वेज कंटेंट इसके अंदर नहीं। सर रीढ़ की हड्डी से संबंधित किसी को चोट लगने पे दर्द होता है, या फिर गैप हो गया है, या रीढ़ की हड्डी से संबंधित डिस्क, स्लिप डिस्क, तो क्या इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट तो मिले हैं। देखिए, बैकबोन रिलेटेड, या फिर इसको हम सीधा सीधा कैल्शियम डेफिशिएंट कंडीशन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, ये सब चीज बताते हैं जो न्यूरोलॉजिकल बैरियर के हम बताते हैं उस तरीके से। तो अगर गैप देखिए बहुत ज्यादा है, थोड़ा समय लगेगा अच्छे पेन कम होने के लिए। L5 हो, L4, L5, S1, S4, S5, ये बहुत ज्यादा दिक्कत आज के डेट में देखने मिल रही है, बिकॉज हम सिटिंग कंटेंट में ज्यादा रहते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें अब तक मिले हैं, और आशा यही करते हैं कि उसके अंदर अच्छे रिजल्ट हमें मिलते रहे। सर जिन लोगों को जो बोलते हैं हाथी पांव हो जाता है, बड़े बड़े पैर हो जाते हैं, सूजन ज्यादा आती है शरीर पे, तो उसमें कैसे क्या? अब तक तो कुछ पर्टिकुलरली इस चीज के लिए हमने नहीं दिया, मेरे सुनने में, देखने में नहीं है। किसने दिया होगा तो मेरे कान पे अब तक रिजल्ट नहीं आई है। बट उसके रिपोर्ट्स अगर हम देखेंगे तो क्या दिक्कत है वो पता चलेगा हमें, तो ये बता पाएंगे रिपोर्ट देखने के बाद की क्या। बट डेफिनेटली दे सकते हैं। इसमें प्रीमियम और रेगुलर में क्या फर्क है? प्रीमियम रेगुलर के अंदर तो 8 कंटेंट का फर्क है, बाकी 38 कंटेंट तो ऑलरेडी दोनों के अंदर प्रेजेंट है। जो रेगुलर की बात करेंगे, जो ये वाला प्रोडक्ट है रेगुलर वाला, मैं दिखाऊंगा आपको इस तरीके का प्रोडक्ट। तो इसके अंदर तो 38 कंटेंट है ही, जो शानदार तरीके से काम करते ही है। और प्रीमियम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 8 कंटेंट अलग है, 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो एक्चुअल टू द पॉइंट वर्क करते हैं, और 2 उसके अंदर का, एक सिल्वर भस्म और एक चांदी का भस्म, सोने का भस्म, गोल्ड भस्म। तो ये 2 कंटेंट और 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, ये 8 कंटेंट नहीं है रेगुलर में, और ये 8 कंटेंट है प्रीमियम में। तो यही फासला है। और रिजल्ट की बात करेंगे तो प्रीमियम के रिजल्ट हमें कई गुना अच्छे मिलेंगे, बिकॉज पेटेंटेड इंग्रेडिएंट उसके अंदर हमने यूज किया। सर मिर्गी जिन लोगों को आती है, फिट बोलते हैं, उसमें भी? यस यस, फिट्स को हम इपिलेप्सी कहते हैं। जैसा कल के प्रेजेंटेशन में मैंने बोला था कि न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर मिर्गी के दौरे आना या इपिलेप्सी होना, इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डेफिनेटली आप दे सकते हैं, छोटे बच्चे रहें या नौजवान रहें,
दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फीड्स के अंदर और एक चीज देखी जाती है, बॉडी मुंह से सलाइवा भी निकलते रहता है कभी कभार, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता है। पर्टिकुलरली ऐसे लोग जिनको इपिलिप्सी की समस्या है, मिर्गी के दौरे की समस्या है, तो उसके अंदर बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें मिलेंगे। कोई सोराइसिस और स्किन एलर्जी Recording in के progress. सोराइसिस के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। देखिए, ब्लड का प्यूरिफिकेशन अगर ठीक से हो, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो, सर्कुलेशन से भी ज्यादा अगर ब्लड प्यूरिफाइड कंडीशन में है, तो हर तरीके के स्किन डिसऑर्डर से हम निजात पा सकते हैं। और स्किन सोराइसिस के अंदर भी हमें 90% से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उससे भी ज्यादा है, बट 90% हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलेंगे। सर, किसी को हार्ट में अगर छेद है तो उससे कुछ रिकवरी हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, हार्ट के अंदर छेद है, इसका मतलब वो बाय बॉर्न है, तो पेन तो कम होगा, बट वो वाला जो हिस्सा है वो डेवलप नहीं, वो बना ही नहीं है, तो उसे हम किसी भी तरीके से नहीं बना सकते। ओके सर, कोई व्यक्ति कोमा में है ऑलरेडी कई सालों से, 5-6 साल हो गए हैं, तो क्या पॉसिबल है? कुछ रिजल्ट ऐसे मिले हैं कि पर्सन कोई कोमा में है, जिनको कोई दिक्कत नहीं, मूवमेंट नहीं थी, तो ये प्रोडक्ट देने के बाद मूवमेंट भी अच्छी हुई है उनसे और रिकवरी भी अच्छी हुई है। बट फिर से ये ट्रायल एरर बेसिस के हिसाब से हम दे सकते हैं कोमा के, बिकॉज किस तरीके का ट्रॉमिक कंडीशन है वो हम बता नहीं सकते। सदमा हो सकता है, या फिर ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो सकती है, या फिर और कोई चीज हो सकती है, तो ये बताना मुश्किल है, बट ट्रायल एरर बेसिस के अंदर हम डेफिनेटली उनको दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। सर, किडनी के बहुत सारे पेशेंट आजकल होते हैं। जी सर। सॉरी, किडनी नहीं, वो स्टोन के बहुत सारे आजकल पेशेंट होते हैं। ओके, तो सर एक बार बताइएगा, थोड़ा सा मुझे कॉलेज का मैसेज आया था, ध्यान नहीं था मेरा, प्लीज। Recording सर, stopped. शरीर के अंदर जो स्टोन हो जाते हैं, किडनी के जी जी स्टोन जी, और ओके। देखिए, अभी स्टोन दो तरीके के होते हैं, एक तो आपके किडनी के अंदर स्टोन होंगे, और एक तो आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होते हैं। तीसरे स्टोन्स होते हैं आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। मोस्टली खून के अंदर जो गठियां होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशन के द्वारा अगर ज्यादा हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम की टैबलेट कोई ज्यादा ले रहा है, तो वो बॉडी के अंदर सैचुरेट होने के बाद उसके स्टोन बनने लगते, तो ये प्रोडक्ट हर तरीके के स्टोन को निकालने का काम करेगा। अगर Recording हम in progress. पर्टिकुलरली किडनी स्टोन की बात करेंगे, तो किडनी स्टोन अगर 7-8 mm से कम है तो डेफिनेटली डिग्रेड होकर निकल जाएगा बॉडी के बाहर, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गॉल ब्लैडर वाला स्टोन भी रहा, उसकी भी लगभग 7-8 mm से कम है तो डेफिनेटली निकल जाएगा। कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी हमारे पास 20-21 mm का स्टोन था, अपने प्रोडक्ट से निकल गया है, तो रिजल्ट ऐसे भी मिले हैं, मिराकुलस रिजल्ट्स। बट जिस तरीके का रिसर्च, जिस तरीके की स्टडी मेरी है, वो हिसाब से अगर 8 mm 9 mm से कम है तो हम अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट उसके अंदर ला सकते। सर, किसी की अगर दवाई चल रही है, मेडिसिन, तो उसके साथ जी। में ले सकता है? हाँ, डेफिनेटली ले सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की दवाई को बंद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हिवार इज मोर पावर, ये कोई दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। हम आपको न्यूट्रिशन देने का काम कर रहे हैं। न्यूट्रिशन अगर आपके बॉडी को अच्छा मिले, आपकी बॉडी आपके जो मेडिसिन है उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड अच्छा करने लगेगी। आपने देखा होगा कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी है और उसकी दवाइयां हम बहुत सालों से ले रहे हैं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होगा। पहले हम एक 10 mg लेते थे, धीरे धीरे हम 15, 20, 25 mg की तरफ बढ़ते हैं, और ये नेचुरल प्रोसेस है एलोपैथिक। तो ये प्रोडक्ट अगर आप लोगे अलोंग विथ योर मेडिसिन, तो ये आपके बॉडी के अंदर जो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका है हमारे शरीर का, उस रिस्पॉन्ड करने के तरीके को बढ़ाएगा। तो अलोंग विथ मेडिसिन आप ले सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि अगर छोटे मोटे डिसीजेस के साथ आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड के लिए ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हैं, ब्लड को पतला करने के लिए ले रहे हैं, या फिर मसल स्ट्रेंथ के लिए ले रहे हैं, तो ये आने वाले दिनों के अंदर तो छूट जाएगा। सर, वेट लॉस और वेट गेन में भी कुछ सहायक है ये? वेट गेन के लिए तो कह सकता हूं मैं कि हाँ, बॉडी की न्यूट्रिशन अगर अच्छा हो जाएगा, बट वेट लॉस के लिए कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वेट लॉस ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और हमारा रिसर्च इसके ऊपर चल रहा है। फिंगर्स क्रॉस्ड, आने वाले ड्यूरेशन के अंदर अगर आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम करेंगे। बट लॉजिकल अगर हम बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जब बढ़ती है बॉडी की भूख देखिए, अगर मेरे एक सेल को 50 ग्राम चाहिए और मेरे बॉडी से में वो 10 ग्राम ही एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 40 ग्राम की वैकेंसी मेरे सेल को है, तो मुझे खाने की बहुत इच्छा होगी। बट क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ती है और मेरे सेल को 50 ग्राम चाहिए और वो 40-50 ग्राम मेरे सेल को दे रहा है, तो उतनी इच्छा नहीं होगी मुझे खाने की बार बार।
तो लॉजिकली बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अप टू 80 to 85% बढ़ाता है प्रोडक्ट। मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ। और प्रीमियम की बात करूंगा तो जैसा मैंने रिसर्च के बारे में मैंने कहा था कि वो प्रोडक्ट लगभग 2000 गुना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ चुकी थी चूहों के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीमियम ने यूज करने के बाद आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत मात्रा में बढ़ेगी। मेरे शरीर की हर रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो जाती है तो मुझे और अलग तरीके से या फिर ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तब मुमकिन है जब आप आपके शरीर के ऊपर ध्यान दोगे। 90% लोग शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर पानीपुरी का गाड़ा दिखा तो ना चाहते हुए भी पानीपुरी खा लेते हैं, वो दिखा तो हम खा लेते हैं। तो ये ओवरडोसेज है, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं और रोज गुलाब जामुन खा रहे हैं तो जिंदगी में कभी भी इंसुलिन की मात्रा कम नहीं हो सकती आप। तो इसी तरीके से ये है। तो लॉजिकली बात करेंगे तो वेट लॉस के लिए काम करें। सर गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, बेबी ना होना, किसी की शादी को 10-15 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं है। देखिए सर, ये प्रोडक्ट की अगर आप कंटेंट देखेंगे ना तो 90% से भी ज्यादा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी के अंदर अलाइनमेंट करने का काम करता है। और मेल सेक्सुअल डिफिशियंसी जितने भी तरीके के, हमें तो सिर्फ मेल्स 2-3 पता है जहां पे स्पर्म काउंट कम है, या फिर अर्ली इजैकुलेशन है, इजे कहते हैं, या फिर प्री इजैकुलेशन कहते हैं पी, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो ये 3-4 ही चीजें पता है। बट साइंस के अंदर इसके बहुत सारे वैरायटी, तो जितने भी वैरायटी आपको पता है मेल सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के अंदर, ये प्रोडक्ट वहां पे बहुत पोटेंटली काम करता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल शादी के बाद भी बच्चे नहीं इश्यू हुए थे, ये प्रोडक्ट के यूज करने से उनको हुए हैं। ऐसे बहुत ढेरों सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट। हर्निया में सर, हर्निया होती है। हर्निया देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा मसल अगर बॉडी के अंदर ग्रो होता है ना, चाहे हर्निया की बात करेंगे चाहे और अपेंडिक्स की बात करेंगे हम, तो एक्स्ट्रा वेस्टिजियल मास जब बढ़ता है तो उसको नेचुरल तरीके से कम नहीं कर सकते हम। बट 2 से 3 मेरे हिसाब से ऐसे रिजल्ट हमारे पास है जिनका हर्निया कम हुआ, जिनका हर्निया खत्म हो चुका। बट एज पर माई रिसर्च, एक्स्ट्रा मास जब बढ़ता है तो उसे कम करना, कट करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट मिराकुलसली रिजल्ट 2 से 3 हमें मिले हैं जिनके अंदर हर्निया कम। अगेन ट्रायल एंड एरर बेसिस वी कैन रिकमेंड। सर, जो टीबी है कि जिस किसी व्यक्ति को टीबी ट्यूबरकुलोसिस, यस, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है और टीबी की मात्रा तो ऐसी होती है कि जब वो टीबी जो उसका बैक्टीरिया होता है वो जब बॉडी के बाहर निकलेगा तो वो एयर के द्वारा स्प्रेड होता है, तो उसकी विरुलेंस जो कैपेसिटी है ना वो अपने प्रोडक्ट से कम होगी। देखिए, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर रहा ना, फंगल हो, बैक्टीरियल हो, वायरल, तो ये इन्फेक्शियस पार्टिकल, चाहे कैंसर भी इसके अंदर आ सकता है, कोविड के जो अलग अलग वैरायटीज आ रही हैं वो भी इसके अंदर आ सकती हैं। हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन ज्यादा रही तो हर तरीके के इन्फेक्शियस पार्टिकल बॉडी के अंदर असीमित तरीके से बढ़ते हैं। हमारा प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर 4 अलग अलग तरीके से काम करता है। सबसे पहले इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देगा। इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी, डब्ल्यूबीसी अच्छे रहेंगे, फैगोसाइटिक रिएक्शंस अच्छी रहेंगी, जो हमारे नेचुरल किलर सेल जिसे T4 कहते हैं वो भी अच्छी रहेंगी, जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है उसको नेचुरल तरीके से मारने का काम करते, तो वो कम है तो उसको बढ़ाएगा। नेक्स्ट वन, आपके बॉडी के अंदर का पीएच बैलेंस कर देगा ताकि कोई भी एसिडिक कंडीशन उन इन्फेक्शियस पार्टिकल को ना मिले जो बढ़ाए, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, इसके अंदर ऐसे कंटेंट है जो डायरेक्टली काम करते हैं उन बैक्टीरिया को मारने की या फिर वायरस को मारने की, तो डेफिनेटली हम अच्छे तरीके से इनसे निजात पा सकते हैं अपने बॉडी के। सर, जिनके एक सवाल ऐसा आया हुआ है, ये रजनी जी हैं खंडेलवाल, दिमाग में पत्ता गोभी का कीड़ा है, कई साल हो गए हैं। कौन सा पत्ता गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी। हाँ, ये दिमाग, ये रिपोर्ट्स लेकर मुझे भेज दिया जाएगा सर। अब ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये इस तरीके से, तो मुझे भी देखना पड़ेगा थोड़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, इसके साथ साथ में जिनके बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने की समस्या पे क्या इससे पकड़ मिलती है? यस, बाल झड़ना एज के हिसाब से अगर झड़ते हैं तो अच्छा है, बिफोर एज झड़ रहे हैं तो ये गलत है। तो जैसा मैंने कहा कि
केराटिन लगता है, जिंक लगता है, विटामिन सी लगता है, विटामिन ई लगता है, तो ये सब भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट के अंदर है। तो बाल झड़ना, सफेद होना, उसका टेक्सचर खराब हो जाना, बहुत आज 90% जो मेरे एज के लड़के हैं उनके बाल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो उसको सॉफ्ट करना, सिल्की जैसा होना, ये भी अपने प्रोडक्ट के जरिए होता है। वाह सर, कई लोगों की बॉडी के ऊपर चर्बी की गांठें बन जाती हैं, क्या इससे उसमें भी कुछ लाभ मिलने की? हाँ, उसके अंदर भी देखिए वो जो चर्बी की गांठ होती है ना, वो लिपोप्रोटीन्स की भी हो सकती है या फिर ट्राइग्लिसराइड्स की हो सकती है, जो बैड फैट्स हैं उनकी हो सकती है, तो ये डिग्रेड हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट से, थोड़ा समय लगेगा बट होगा। और एक चीज जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, गर्भाशय को भी गांठियां आज की डेट में देखने मिल रही हैं। और बहुत सारे अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो, या फिर ऐसा कहेंगे कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि गर्भाशय को निकाल दीजिएगा, बट मेरा मानना ऐसा है कि किसी भी तरीके से बॉडी का पार्ट को कट करके निकाल देना ये सही नहीं है। हाँ, अगर उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तो ठीक है, बट कुछ रिजल्ट्स हमें उसी तरीके के भी मिले हैं कि गर्भाशय की जो गांठ होती है, यूटेरस की जो फाइब्रॉइड्स होती है, उन फाइब्रॉइड्स को भी निकालने का या फिर डिग्रेड करने का काम इस प्रोडक्ट ने किया है। तो चाहे यूटेरस हो, चाहे फैट्स हो, जो भी फाइब्रॉइड्स कंडीशन रहेंगी, गठिया रहेंगी, उसको निकालने का काम या फिर उससे निजात पाने का काम इस प्रोडक्ट से अच्छा हो। सर पीसीओडी और पीसीओएस इस केस में? यस, पीसीओज एंड पीसीओडीज के अंदर फीमेल की बात करेंगे तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और हार्मोन्स के अंदर बहुत सारे इम्बैलेंस देखने मिलती हैं, और ये तब होगा जब आप अच्छे तरीके का खाना, अच्छे तरीके के एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं रहोगे। और ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, चलिए उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो देखिए, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है ना, उसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। 3-4 रिजल्ट हमारे पास ऐसे हैं जिनकी पीसीओज एंड पीसीओडीज जो लगभग 7-8 महीने से थे, वो महज 15 दिन के अंदर इस प्रोडक्ट की यूज रेगुलर कर रहे हैं, तो 15 दिन के अंदर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आई भी, और उसके बाद से हर मंथ रेगुलर बेसिस पे वो चल रही है। तो कह सकते हैं पीसीएस एंड पीसीओडीज के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। सर प्रीमियम प्रोडक्ट हर डिसीज पर लोगों को फायदा पहुंचाती है, उसकी मदद करती है। इसका सेवन कैसे करना चाहिए सुबह शाम? इसको खाने का तरीका थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं। देखिए, प्रीमियम जो प्रोडक्ट है ना, इसके साथ आपको एक चम्मच आएगा, जो अगर हम भर के लेंगे तो लगभग 5 ग्राम के लगभग वो आएगा, तो आपको उसका आधा चम्मच लेना है। और सुबह उठते बराबर सबसे पहले ब्रश करने से भी पहले आपको लेना है, बिकॉज आपका जो सलाइवा होता है ओवरनाइट वाला, वो बहुत अच्छा काम करता है। 90% लोगों को, ये 90% में हमेशा कहता हूं, क्योंकि मेरे पास जो पॉपुलेशन काउंट आता है, जो रिसर्च कहता है, तो उस तरीके से आते हैं, तो परसेंटेज कम ज्यादा हो सकते हैं। रात को सोते समय ब्रश करके सोइएगा, ताकि वो सलाइवा और भी अच्छे तरीके से प्योर कंडीशन में रहे, हमारे बॉडी को और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने की। तो सुबह उठते बराबर उस सलाइवा के साथ अपना प्रोडक्ट आपको मिक्स करना है, उसको चबाना नहीं है, और रोल ऑन करिए यहाँ से वहां। और उसके बाद जब आपको ऐसा लगेगा कि इसका जूस नहीं निकल रहा है, इसका टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस हुआ है, तो इसको चबा चबा के खाइए। 10 से 15 मिनट के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पीजिए, दैट्स इट। उसके बाद आपका रेगुलर शेड्यूल जो है वो कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये आदत है कि उठते बराबर गर्म पानी पीते हैं, वो उसकी सिवा कुछ नहीं करते, तो आप वो पानी पी के ये प्रोडक्ट खा सकते हैं। बहुत लोगों को कोई और काढ़ा, कोई और चीज करने की आदत होती है सुबह सुबह, तो आपका रेगुलर, ये तो सबसे पहले लेना है। अगर पॉसिबल नहीं है, आपकी इच्छा नहीं हो रही है, तो आप इसको आपका रेगुलर शेड्यूल खत्म होने के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात को खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद आपको फिर उसी तरीके से लेना है। जिनको एसिडिक कंडीशन की तकलीफ है या फिर एसिडिटी की तकलीफ है, उनको प्रोडक्ट लेने से पहले एंटासिड की टैबलेट लेनी है। अगर वो नहीं करना है तो जैसा मैंने कहा कि चूने का पानी आपको लेना है, वो तो बहुत अच्छा है, नेचुरल है, क्योंकि हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, हर्बल आयुर्वेदिक को प्रमोट कर रहे हैं, फिर आर्टिफिशियल चीज को हम प्रमोट करेंगे, ये भी गलत होगा। तो मैंने 2 नुस्खे आपको बताई हैं कि उस तरीके से ले सकते हैं। और एक नुस्खा बताऊंगा आपको, दिन में कभी भी एसिडिटी आपको होने लगी है तो आधा चम्मच अजवाइन लीजिए, आधा चम्मच अजवाइन, उस अजवाइन के ऊपर 2 पिंच खाने का सोडा, 2 पिंच खाने का सोडा उसके ऊपर डालिए चम्मच के ऊपर, और वो अजवाइन के ऊपर जो सोडा है वो मुंह के अंदर रखना है और पानी के साथ उसे तुरंत पी लेना। एक हाथ में पानी लेकर इसको रख के तुरंत पीना है, इसको पानी के अंदर मिक्स करके नहीं लेना। और एक बार बताता हूं, आधा चम्मच अजवाइन, उसके ऊपर 2 पिंच खाने का सोडा, मुंह पे रखिए, मुंह के अंदर, और पानी पीजिएगा। ये पोटेंटली वर्क करता है एसिडिटी को कम करने के लिए, बिकॉज बेकिंग सोडा इज आल्सो वन काइंड ऑफ अल्कलाइन एजेंट। वो बहुत रॉ सोर्स है, इसीलिए उसका थोड़ी मात्रा लेनी है। और अजवाइन डाइजेशन के अंदर काम करेगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करेगा, और ये सिमिलर वर्क करता है इनो के जैसा, बट इनो के भी साइड इफेक्ट देखने मिल रहे हैं, तो इनो से भी बेहतर तरीके से काम करेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विद
मल्टीपल बेनिफिट्स। तो 3 नुस्खे मैंने आपको बताई है, तो या तो आप एलोपैथी का यूज करिएगा या फिर ये 3 नुस्खे करिएगा जो बेहतरीन तरीके से काम करें। सर थैलीसीमिया में कैसे रहेगा ये? थैलेसीमिया के अंदर एज पर माय रिजल्ट या फिर रिसर्च उतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके कुछ रिजल्ट्स हमने 2-3 लोगों को दिए थे और कुछ अच्छे रिजल्ट या फिर टू द पॉइंट आया कि कोई रिजल्ट उसके अंदर हमें खास तौर पे नहीं मिला जो हम बाकी तरीकों से इसके अंदर रिकमेंड कर पाए। देखिए, कानों खून में बनने की कम- प्रोसेस अगर बंद हुई है, बोन मैरो के अंदर दिक्कत है जहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये प्रोडक्ट उतने पोटेंटली काम नहीं करेगा, बिकॉज उसके ऊपर भी रिसर्च हमारा बाकी है। सपोज इस तरीके से बात कर सकते हैं, बट थैलेसीमिया के अंदर रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, खास तौर पे रिजल्ट। किसी को कम सुनाई देता है उसके लिए सर? अभी देखिएगा, कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा फोन पे बात कर रहा है या फिर 100% ईयरफोन हेडफोन्स लगा के या एयरपॉड लगा के बात कर रहा है, मल्टीपल या फिर ज्यादा वॉल्यूम में बात कर रहा है, तो कान के अंदर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स इस तरीके के होते हैं। सपोज इस तरीके के होते हैं वो खड़े, तो वो बेंड हो जाते हैं, और एक बार वो बेंड हो गए, उसकी प्लास्टिसिटी खत्म हो गई, तो उसको फिर से ऊपर नहीं कर सकते हम। तो हेयर लॉस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो माय रिसर्च के अनुसार उतना पोटेंट हमें रिजल्ट नहीं मिले। अगर हाँ, कोई पर्सन ज्यादा वॉल्यूम की चीजें नहीं यूज कर रहा है, हेडफोन नहीं यूज कर रहा है, बट फिर भी हुआ है, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि रिजल्ट आपको अच्छे मिले। सर किसी का महिला में टेस्ट ट्यूब अगर क्लोज हो गया हो तो? नहीं सर, फीमेल्स के गायनेकोलॉजिस्ट कंडीशन के अंदर ये प्रोडक्ट उतने असरदार तरीके से काम नहीं करेगा। गर्भाशय के लिए, यूट्रस के लिए काम कर रहा है अच्छा, उसके बाद पीसीओस पीसीओडीज के अंदर अच्छा काम कर रहा है, बट हम अगर उनकी बात करेंगे कि सेमीफिल ट्यूबुल्स रहेंगे या फिर यूट्रस के अंदर का कोई हिस्सा रहा जहां पे एग निकल रहा है बट अटक जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, और जहां फिम्बरी होती है वहां से, तो गायनेकोलॉजिकल के अंदर उतने पोटेंट ये प्रोडक्ट काम नहीं करता। सर जॉइंट पेन के लिए कहीं कोई ऐसा हम बोल सकते हैं किसी को 5 दिन 10 दिन 15 दिन या 15 दिन के अंदर आपको 15 दिन के अंदर यू विल गेट सम काइंड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स। आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ, ये पेन कम हो रहा है विद इन 15 डेज। सर अभी इस समय मेरे पास में मोर देन 130 सवाल हैं, मैसेजेस हैं जिन्हें मैं अभी खोल नहीं पाया हूं, और चूंकि आपने बताया आपका प्रोफेसर है, आज आपकी क्लास भी है और आप जी। उनको क्लास में लेने के लिए जा रहे हैं, 10:04 हो गए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, क्या हम इसको कल कंटिन्यू कर सकते हैं अपने ऑफिशियल टाइम पर 8 बजे? बिल्कुल करेंगे। अभी और भी हमें लेना है, तो थोड़ा सा मेरा लेक्चर शेड्यूल थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है, तो अभी लेना है तो और 10-15 मिनट हम ले सकते हैं, 10:15 तक, ओके ओके ओके। या फिर कल कंटिन्यू कर बात सकते हुई यूरिक एसिड, मोर प्रॉब्लम्स, आंखों को लेकर के बात आपने बताई, बहुत अच्छी है। सर आपने एक चीज बताई है, पीरियड जब महिलाओं के होते हैं उस समय इन्हें नहीं लेना है, इस पर जी। क्या थोड़ा सा आप फोकस करेंगे? देखिएगा, जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती है ना, तो बॉडी के अंदर का हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन रहती है, इम्प्योर ब्लड बाहर निकलता है, बिकॉज फीमेल्स के अंदर जो एग होते हैं वो उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के वक्त ही तय की जाती है कि इतने एग्स उनके बॉडी के अंदर हैं, और हर माह एक एक एग बॉडी के बाहर निकलता है अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, तो बॉडी की हीट थोड़ी सी ज्यादा उस कंडीशन में रहती है, और हार्मोनल के भी इम्बैलेंस रहते हैं, अपना प्रोडक्ट हीट को बढ़ाता है। अगर हीट बॉडी के अंदर थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो और ज्यादा ब्लड का लॉस होगा। तो कुछ जो डॉक्टर्स हैं जो जिनके साथ मेरी बातचीत होती है, उनका कहना इस तरीके से है कि जब ये ब्लड जाता है तो ये इम्प्योर ब्लड होता है, ये जाना चाहिए, और उन्होंने अपना प्रोडक्ट उन कंडीशन में दिया है और बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिले हैं। और उनका कहना इस तरीके से है कि ज्यादा ब्लड अगर जाता है तो उतना ज्यादा रिफ्रेशिंग कंडीशन फीमेल्स को देखने मिलती है आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो वेरिएशंस एमसी के अंदर बहुत ज्यादा देखने मिल रही है, एक्सेसिव ब्लड लॉस अगर हुआ तो वीकनेस ज्यादा आएगी, काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, और मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग वुमेन ज्यादा है, इसीलिए हम ये प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर 5 दिन के अंदर फीमेल्स को नहीं देते, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस होने के चांसेस रहते हैं। सर ये जैसे ये गुप्त बीमारियां होती हैं, लिंग से संबंधित लोगों को समस्याएं होती हैं एक एज के बाद, तो ये किस एज तक के लोगों पर इम्पैक्ट डालता है, मतलब 55 60 65 70 80? जी जी जी, बिल्कुल 65-70 साल तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपका फिटनेस किस तरीके से है वो डिटरमाइंड फैक्टर रहेगा, इसीलिए आपका फिटनेस रहना बहुत जरूरी है। आपकी वॉकिंग एबिलिटीज अगर अच्छी है, आप थोड़ा सा दौड़ सकते हैं, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, फ्रेश ऑक्सीजन के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो 80 इयर्स के अंदर भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे।
बट क्योंकि हमारी एवरेज लाइफ आज 60 ईयर्स है, तो 70 ईयर्स से इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखेंगे। वाओ। सर इसमें B12 D3 प्रॉब्लम्स में भी इसमें कारगर है? हाँ, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स पूरे तरीके से हमने दिया है, B3, B6, B4, B12 ये पूरे हैं इसके अंदर। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम। बिकॉज जब 1970 के अंदर ये पाया गया कि न्यूट्रिशन के अंदर डेली रिकमेंडेशन अलाउंस जो होता है उसके आरडीए के अंदर विटामिन बी को भी डाला गया था 1970s। ये थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है बट उसी रेंज के अंदर। तो न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर बी कॉम्प्लेक्स का भी यूसेज उस तरीके से किया गया था। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से अवेलेबल है। तो विटामिन बी रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। सर ये जो प्रोडक्ट जब खाते हैं कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम लेता है तो किस किस तरह का उनको सिगमेंट मतलब किस किस तरह के कोई अलग अदर प्रॉब्लम्स आ जी सकती जी जी, हैं? ये बहुत घबराहट बड़ा ऐसा अच्छा कुछ? सवाल है सर आपका। ये शायद मैंने मेरे किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर ये नहीं कहा, ये कहना चाहिए था। तो देखिए, जब आप प्रोडक्ट लेते हैं ना तो सबसे पहले इतना कॉन्सेंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स आपके शरीर के अंदर इसके पहले कभी नहीं गया। और ये मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों को 95% से भी ज्यादा लोगों को एसिडिटी या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स 100% है। तो उन लोगों के अंदर सबसे पहले आपको एसिडिटी बढ़ने के चांसेस देखने मिलेंगे। अभी देखिए, एसिडिटी जब बढ़ती है ना तो वो 700 अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर शो करते हैं। कितने? 700 साइड इफेक्ट्स आर देयर ड्यू टू एसिडिटी। तो अभी हमें कितने पता है? 5-7। सर का भारी हो जाना, आंखें लाल हो जाना, आंखों में जलन होना, चक्कर आए जैसा होना, बॉडी की हार्ट बीट बढ़ना, बॉडी के ऊपर सूजन आना, सीने में जलन होना, स्किन के ऊपर छोटी छोटी गोंदियां आना, स्किन के ऊपर रैशेस आना, स्किन लाल होना, ये सब एसिडिटी के ही साइड इफेक्ट्स हैं। तो इनमें से अगर बहुत लोगों को इनमें से कुछ ना कुछ हुआ होगा प्रोडक्ट लेने के बाद, और बहुत लोगों ने इसको लेना भी बंद कर दिया होगा कि यार ये कुछ अलग ही चीज हो रही है मेरे शरीर के अंदर। और मेरा खुद का मानना यह है कि कैंसर से भी ज्यादा भयंकर अगर कोई बीमारी है तो वो है एसिडिटी। कैंसर से भी ज्यादा, डायबिटीज से भी ज्यादा भयंकर बीमारी है एसिडिटी। क्योंकि 90% लोगों को एसिडिटी की वजह से ही आगे चलकर डायबिटीज हो रहा है। समझ रहे हैं आप? जब हम एसिडिटी के ऊपर बात करेंगे ना, फिर कभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेंगे, तो हम बॉडी के अंदर का एसिडिक कंडीशन को शो करेंगे। इंसुलिन जहां बनता है बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स, तो अल्फा सेल्स काम करेंगी एसिडिक कॉम्पेंसेशन, तो हम बात करेंगे उस वक्त। तो देखिए, एसिडिटी के 700 से भी ज्यादा प्रकार हैं। तो इनमें से ही कोई ना कोई प्रभाव आपके शरीर के ऊपर मिलता होगा। तो जब भी आपको ऐसा लगा कि सर भारी हो रहा है, चक्कर आना जैसा हो रहा है, तो तुरंत एंटासिड की टैबलेट ले सकते हैं आप। और उसके बाद से एंटासिड की टैबलेट लेकर आप अपना प्रोडक्ट यूज करिएगा। 4-5 दिन 7-8 दिन के बाद एक बार फिर टैबलेट स्किप करिएगा, प्रोडक्ट लेके देखिएगा। 90% चांसेस ये हैं कि आपको फिर उस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर उस तरीके की दिक्कत आने लगी तो फिर से टैबलेट लीजिएगा। 15 दिन के अंदर आपको वो तकलीफ नहीं होगी। तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके भी आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। टैबलेट नहीं लेना है तो चूने का पानी जो मैंने आपको बोला था, दैट इज रॉ कैल्शियम कार्बोनेट, रोज सुबह आपको लेना है। वो अगर लोगे, हर कोई ले सकता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। डायबिटिक हो, कोई आर्टिफिशियल चीज बॉडी के अंदर इंकॉर्पोरेट की है, रॉड है, पेसमेकर है, डायबिटीज है, कोई भी चीज हो, आप 100% वो पानी लीजिएगा, आपकी एसिडिटी को बहुत शानदार तरीके से वो काम। ल्यूकोरिया और व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह में भी सर इसके व्हाइट डिस्चार्ज या फिर इसके लिए, जैसा मैंने कहा कि गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए उतना पोटेंट हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते हैं। और उसके अंदर भी कुछ खास रिजल्ट हमें नहीं मिले व्हाइट डिस्चार्ज के लिए। सर ये मेन के ऊपर तो चलो पता चल जाता है उसकी हार्डनेस को लेकर के, उसके लंबे टाइम को लेकर के, उसकी फिटनेस को लेकर के। जब महिलाएं होती हैं वो एक्चुअली सपोर्ट नहीं कर पाती हैं ऐसे टाइम पर, तो उन लोगों के लिए ये कैसे फायदेमंद है? क्या वो उनका स्टेमिना बढ़ता हो या ऐसा कुछ? जो लिबिडो होता है ना, लिबिडो का मतलब होता है बॉडी के अंदर कुछ ऐसे तरीके के स्टिकी सब्सटेंस निकलते हैं जो स्मूथनिंग के लिए काम करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे फीमेल्स की, तो वजाइनल फ्लूइड एक होता है जो एक्साइटमेंट लेवल जब ज्यादा बढ़ती है फीमेल्स की, उस दौरान उसका सिक्रेशन होता है ताकि इंटरकोर्स सही तरीके से हो। और आज पीसीओज या पीसीओडीज के वजह से वो जो फ्लूइड है, वजाइनल फ्लूइड, वो इतने अच्छी तरीके से नहीं बन पा रहा है। तो ये प्रोडक्ट उस तरीके से भी काम अच्छी तरीके से करेगा। वजाइनल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन और उसका सिक्रेशन भी अच्छी तरीके से बढ़ने का काम करता है। उसको छोड़ते हुए एनर्जेटिक लेवल
और कॉन्फिडेंस, वो चीजों के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट फीमेल्स के अंदर देखने मिलेंगे। सर क्या अपने बायोमैग्नेट प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं उसके साथ में ले सकते हैं ये? यस, और भी अच्छे तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, एक तो आप बाहर से आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, अलाइनमेंट करने का काम कर रहे हैं, जैसा हमारा धर्म भी कहता है, या फिर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी ये कहते हैं, ईस्ट को सर होना चाहिए, वेस्ट को पैर होने चाहिए, ड्यू टू द मैग्नेटिज्म। अगर हम उल्टा सो जाएं, सिर्फ सो रहे हैं उल्टा, तो फिर भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट देखने मिलते हैं। साउथ को सर होना चाहिए, नॉर्थ को पैर होने चाहिए, वो भी अगर उल्टा हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी, है ना। तो ईस्ट साउथ ये जोन अच्छा है। तो जिस तरीके का मैग्नेटिज्म थ्योरी जो है वो बहुत बेहतरीन थ्योरी है ही, और सागर सर ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम भी किया है। अगर आप बैटरीज के साथ साथ ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो एक्सटर्नली तो आप आपके बॉडी को काम कर ही रहे हैं, इंटरनली तो आप आपके बॉडी को, हर सेल को उसका लगने वाला न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो इंटरनल साइड एंड एक्सटर्नल साइड, दोनों साइड से आपकी बॉडी बहुत शानदार तरीके से वर्क करेगी। बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट। सर आवाज बैठ गया है गले का, साइड में बादाम जैसा एक ट्यूमर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्यूमर अगर है तो डेफिनेटली आप महसूस करते हैं 15 दिन के अंदर उसकी जो साइज है वो कम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा वो थोड़ा सा। और कैंसरस कंडीशन के अंदर मैं और एक बार रिकमेंड करूंगा कि चूने का पानी जो है वो कैंसरस कंडीशन में तो 100% आप देने का प्रयास करिएगा रोज सुबह, उसके बाद थोड़ा। सर ये हाई बीपी लो बीपी ये क्या लफड़ा करता है इसमें भी इसका कोई पिक्चर कहानी है क्या? देखिए, ब्लड प्रेशर वाली जो चीज है ना, जब हमारी ब्लड वेसल के अंदर खून ठीक तरीके से नहीं बह पा रहा है, या फिर किसी ना किसी तरीके की दिक्कत उसके अंदर आ रही है, मतलब कोई स्टोन आ गया है, कोई गांठ वहां पे बन चुकी है, तो होगा क्या, ब्लड वेसल तो इतनी है, दिखाने के लिए बताऊंगा, इतनी है, वो तो बढ़ेगी नहीं, वो तो बढ़ जाएगी तो शरीर फूट जाएगा हमारा। तो ब्लड वेसल तो इतनी है, और इसके अंदर अगर मैं कहना चाहूँ तो इसके अंदर इतना ब्लड है, ठीक है ना, इतना 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 ब्लड है, और इतना वाला हिस्सा इस तरीके से अगर बंद है, इतना हिस्सा बंद हो चुका है, तो अभी बचा कितना हिस्सा, इतना ही हिस्सा बचा है नीचे वाला। तो यहाँ तो प्रेशर बहुत ज्यादा बना है ब्लड का आगे जाने की, बट ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल का आधा हिस्सा तो चोक हो चुका है, जाम हो चुका है, तो वो छोटे हिस्से से ही पास हो रहा है, तो वो ब्लड का प्रेशर ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाता हुआ लेकर जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि ब्लड वेसल के अंदर अगर किसी तरीके की गतिविधियां चल रही हैं जो नुकसान पहुंचा रही है, तो प्रोडक्ट उसको धीरे धीरे निकालने का प्रयास करें। और देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ब्लड वेसल के अंदर ना सीमेंट के जैसी गांठ बनती है, इतनी हार्ड बनती है कि जब हम क्या कहेंगे उसको, एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो एंजियोप्लास्टी के दौरान वो स्टेन आगे जा ही नहीं सकता, उसे फोड़ ही नहीं सकता, इतना हार्ड बनता है। तो ऐसे वाले कंडीशन के अंदर भी कुछ रिजल्ट ऐसे मिले हैं हमें कि वो जो सीमेंट जैसी बनी हुई है वो भी धीरे धीरे निकल रही है। तो टाइम ड्यूरेशन बाय डिफॉल्ट आप भी समझ सकते हैं कि ज्यादा लगेगा, बट ब्लड प्रेशर के अंदर भी शानदार तरीके से प्रोडक्ट काम करता है। सर अगर किसी का बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो उसके बढ़ाने में क्या मदद करेगा ये? हीमोग्लोबिन के लिए पोटेंटली तो नहीं बता सकते कि कितना बढ़ेगा। तो अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है शरीर के अंदर, तो जो क्या कहेंगे, फुटाने रहते ना, आई होप हिंदी में मुझे क्या कहते हैं नहीं पता उसे, फुटाने आप बताने का प्रयास करेंगे सर प्लीज। गुड़ होना चाहिए, गुड़ के साथ फुटाने होने चाहिए, क्या कहेंगे उसे हम, मक्के के दाने से बनता है ना वो, यस। तो वो और गुड़, नेचुरल गुड़, ये रोज सुबह आप खाइएगा थोड़ा थोड़ा, तो इससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी शरीर। सर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अभी आपने बताया था, लेकिन कुछ लोग जी। बाद में आए हैं तो इसको आपस से वो जानकारी लेना चाहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, मस्कुलर फाइब्रोसिस हो, मसल रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। मसल्स लूज हो चुके हैं इसीलिए वो काम नहीं कर रहे, इसलिए उसे फाइब्रोसिस कहा जाता है। फाइब्रोसिस मतलब उसके अंदर थोड़े छोटे छेद होना, या फिर कहीं कहीं गांठ होना, कहीं कहीं लूज होना। तो स्ट्रेंथ देने का तो काम बेहतरीन तरीके से करता ही है, बिल्कुल काम करेगा उसको। मेलाटोन नींद आने के लिए सॉल्यूशन है क्या ये? हाँ, कैंसर की बात करेंगे इसके लिए तो हम देखिए, बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं कि जिनको नींद की दवाएं लेनी पड़ती थी, स्लीपिंग पिल्स, वो महज 15-20 दिन के अंदर बंद हो चुकी है। जो कई सालों से ले रहे थे तो उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो कुछ लोग स्टेरॉइड्स ले रहे थे फॉर पर्टिकुलर पेन, तो उनको स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, ड्यू टू दिस प्रोडक्ट। कैंसर की बात करेंगे, स्पेशली उन लोगों को खाना खाने की इच्छा नहीं होती और नींद भी नहीं आती, तो सबसे पहले कैंसरस कंडीशन के अंदर अगर ये प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको देखने हैं तो उनको भूख लगेगी और उनकी नींद भी अच्छी होगी।
अगर कैंसर जैसे कंडीशन के अंदर लोगों को नींद अच्छी लगने लगी है विदाउट एनीथिंग, तो जो नॉर्मल पीपल हैं जो ओनली डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन या फिर अल्जाइमर, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके अंदर मिलेंगे। सर एक बहुत बड़ी बीमारी है शुगर, और शुगर के मैक्सिमम लोग आज की तारीख में हो रहे हैं। तो शुगर वालों में एक चीज देखी जाती है, उनकी जो सेक्स करने की जो इच्छाएं होती हैं, सेक्सुअल लाइफ उनकी है बहुत वीक हो जाती है, इच्छाएं ही नहीं होती और कमजोरियां महसूस होती हैं। तो इस पर रिजल्ट कैसे मिलने की संभावना और कितने परसेंटेज तक इसमें सक्सेस है? बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। 100% भी अगर हम कहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, बट क्योंकि साइंस 100% नहीं कहता, 95% सक्सेस रेशो हमें है डायबिटीज के अंदर सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। बट फिर से डायबिटिक पेशेंट को देना है तो हमें क्या देखना चाहिए, उसका HbA1c। देखिए शुगर की बात करेंगे ना, 450 है, 400 है, 500 है, वो मेरे लिए ज्यादा डिटरमिनेंट फैक्टर नहीं है, वो मैं उसको मायने नहीं रखता। बट HbA1c उसका 8 है, 9 है, 10, 11, 12 है, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डेलिकेट है। उसकी शुगर 150 है बट HbA1c 12 है, तो बहुत ज्यादा डेंजर जोन में। किसी का HbA1c 4 है और 150, 250, 300, 350, 400 शुगर है, उसे कुछ नहीं होगा, तो है ना। तो HbA1c डिटरमिनेंट फैक्टर है, और बहुत जल्द और एक अच्छी न्यूज मिलने के चांसेस है ऑन द डायबिटीज, तो उसके ऊपर आज बात नहीं करेंगे, फिर की भी बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर हम। तो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज रहेगी सभी लोगों को। यस 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 यस, राइट Yeah. सर। सर जैसे जो चिल्ड्रंस बच्चे लोग हैं ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, कम हाइट के रह जाते हैं, तो इसमें क्या इनकी हाइट बढ़ाने में इम्प्रूव कर सकता है? अगर हेरिडिटरी बात करेंगे, अगर हाइट मदर या फादर में से किसी की कम है तो बता पाना मुश्किल है कि हाइट कैसे बढ़ेगी। दोनों की हाइट एवरेज है और बच्चों की हाइट कम है तो डेफिनेटली बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ प्रमोटिंग के लिए, जैसा ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स बच्चों के अंदर होती है जो ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करती है, तो उन हार्मोन को अच्छे लेवल से बढ़ाने के लिए और भी शानदार तरीके से उनको स्ट्रेंथ देने के लिए ये प्रोडक्ट काम करेगा। तो डेफिनेटली अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे 5-6 साल की एक लड़की है, उसको लगभग 2-2.5 साल से मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, और 1.25-2 साल का मेरा लड़का है जो बाहर का हर चीज खाता है, तो उसे भी मैं रोज सुबह थोड़ा, दिन में जब भी समय मिले मैं उसे देता हूँ। उसे सुबह नहीं, दिन में कभी भी मुझे मिले समय तो मैं एक ग्रेन कितना उसे रोज देता हूँ। तो सर डेफिनेटली इसमें कोई मिल्क वगैरह भी है क्या? नहीं। साइटिका? साइटिका ये प्रॉब्लम है। साइटिका अगर हम बात करेंगे तो कमर के पिछले हिस्से से लेके हमारे पैर तक, एडी तक, एक नर्व रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जो बहुत ज्यादा पेन होती है। साइटिका के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। थोड़ा सा वॉकिंग करना उनको जरूरी है, और गर्म पानी पीना भी थोड़ा सा जरूरी है उनको दिन में। क्योंकि सर आजकल अस्थमा की बीमारियां भी बहुत तेजी से फैल रही हैं, धुआं और ये सब चीज वजह से, तो इसमें किस प्रकार से कारगर होगा? अस्थमा कंडीशन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। देखिए कल के प्रेजेंटेशन में मैंने शायद फर्स्ट टाइम मैंने वो दिखाया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी, तो ये दो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो 5 होते हैं, ये 2 है। आईजीएम ये मदर से सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन मिलता है बच्चों को, जो उनके पेट के अंदर जब बच्चे रहते हैं, जब ग्रोइंग फेज के अंदर रहते हैं ना, तो आईजीएम, तो उसे तो हम छोड़ नहीं सकते। बट आईजीजी जो है ना, उसके 4 वेरिएंट है, तो उसका 4th वाला जो वेरिएंट है, उस वेरिएंट के अंदर अगर दिक्कत आ जाएगी तो एलर्जिकल सिम्टम्स देखने मिलते हैं। अगर एक्लेमेटाइजेशन हुआ है, मतलब सपोज मैं जहां पे रह रहा हूं, मेरे बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और धूल मिट्टी से मुझे एलर्जी हो गई है, पहले नहीं थी, बट क्योंकि मैं वहां उस एटमोस्फेयर में रह रहा हूं मुझे एलर्जी हो रही है। तो अभी घर में भी धूल अगर है तो मुझे ज्यादा स्नीजिंग हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, अस्थमेट कंडीशन आ रही है, तो बहुत जल्दी रिवर्ट हो सकती है। अगर हेरिडिटरी है, मदर या फादर को थी, उनके भी पिछले एंसेस्टर को थी और मुझे आई है, तो पोटेंटली तो कम कर सकते हैं हम, बट 100% क्योर नहीं हो सकता। वहां पे पोटेंटली कम कर सकते हैं। आप बिना मास्क घूम सकते हैं, और थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा के घूमोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट। बट सर एक्लेमेटाइज हुआ है तो 100% रिवर्ट हो सकता है, कोई दिक्कत। यस यस सर, यूरिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जलन होती है और यूरिनल इन्फेक्शन भी होने के अगेन ये यूरिनल प्रॉब्लम्स अगर हम बात करेंगे मेल्स की, तो ये हीट की वजह से होता है। एसिडिक कंडीशन तो वहां पे उतनी खास काम नहीं करती, बट बॉडी की हीट अगर ज्यादा है, बहुत मसालेदार हम खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा धूप में घूम रहे हैं, और धूप से बाहर आते ही, धूप से निकलते ही ठंडा पानी हम अगर पी रहे हैं, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे बहुत हीट और शॉक
कंडीशन मिलती है, शॉकिंग कंडीशन में जाते हैं। तो अगर ज्यादा धूप में है, बॉडी की हीट ज्यादा है, ज्यादा मसालेदार खा रहे हैं, तो यूरिनल के जगह पे थोड़ा सा जलन होने की संभावना होती है, उसके अंदर प्रोडक्ट अच्छा काम करेगा। अगेन उनको मिश्री का पानी पीना चाहिए जो हीट को कम करेगा। फीमेल की बात करेंगे तो उनको इसी तरीके से है, और फीमेल के लिए फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं, पर्टिकुलरली यूरिनरी ट्रैक के अंदर, तो उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे, कोई दिक्कत। सर कैंसर के लोग आज की तारीख में जिस प्रकार से ज्यादा हैं, तो मैं चाहूंगा, कुछ लोगों ने शायद सुन नहीं पाए हैं, कैंसर के जो पीड़ित लोग हैं उन्हें किस मात्रा में देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, दिन में कितनी बार देना चाहिए? दिन में 2 बार देनी चाहिए। हर किसी को सिमिलर तरीके से देना है हमें, कोई पर्टिकुलर डिसीज डिसऑर्डर को चेक करते हुए। सिर्फ अगर डायबिटीज है तो ही HbA1c देखकर कम ज्यादा मात्रा करनी है। बाकी हर किसी को आधा चम्मच, मतलब 2 से 2.5 ग्राम सुबह, 2 से 2.5 ग्राम शाम में हमको देना है। बाकी कोई अलग तरीके की चीज करने की जरूरत नहीं है। कैंसर के अंदर मैं फिर से बताऊं, नेचुरल तरीके से 4 अलग अलग तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कैंसर को खत्म करने के लिए। उन 4 चीजों को भी बढ़ने का काम प्रोडक्ट काम करेगा। नेक्स्ट वन, 5वां जो है, बॉडी को अल्कलाइन करने का काम करेगा, जहां पे कैंसर सेल सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, जिंदा ही नहीं रह पाएगी। और उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करेंगे तो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है जो पोटेंटली काम करेंगे एज अ एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, तो पकड़ पकड़ कर मारने का काम करेंगे कैंसर के सेल्स को। सर एक्सपायरी डेट कितनी है इसकी? देखिए, आयुर्वेदा की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर खास तौर पे एक्सपायरी डेट नहीं होती, बट यस 38 मंथ्स तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप परचेस करते हैं 38 मंथ्स। कितने महीने सर? 38 अपने प्रोडक्ट पे तो सर 18 लिखा हुआ है, 18 महीने। वो तो पहले था, अभी जो आएगा 38 हम यूज कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम लेबलिंग डिजाइनिंग की बात करते हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट ने ही दिया है कि 18 महीने के बाद आप इसको ये करिएगा, 18 महीने का लगाना है। तो बाय रूल्स ऑफ गवर्नमेंट 18 महीने इसके ऊपर लिखा हुआ है। 38 मंथ तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये तो सर 18 मंथ अगर इसके अंदर हमने लिया तो 18 मंथ कंसिडर करके चलिए। हाँ, वो खुलने के बाद काउंट करेंगे या जिस दिन से बनी है उसी दिन से काउंट करेंगे? खुलने के बाद की बात है वो। खुलने के बाद अगर आप यूज करते हैं तो क्या होगा, खोलते हैं तो एयर अंदर चली जाएगी, तो उसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं। देखिए, अब आप एक बार और गौर कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइंटिफिक बताना चाहूंगा। जब भी शहद या फिर कोई ऐसी शुगर वाली चीज रहेगी और वो एयर के संपर्क में आएगी, तो 1 महीने के अंदर वो खराब होती है। अपना प्रोडक्ट आप यूज करिएगा, एज इट इज रखिएगा, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद निकालिएगा, 1 बूंद भी पानी इस प्रोडक्ट को नहीं निकलेगा। ये च्यवनप्राशी है, शहद इसका बेस है, फिर भी 1 बूंद पानी इसका नहीं निकलेगा। तो ये डिटरमाइन करता है कि हमारा प्रोडक्ट अपनी शेल्फ लाइफ को कितने शानदार तरीके से शो करता है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओपन करने के 18 महीने तक आपको इसको सेवन करना। फैटी लीवर के लिए सर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। फैटी लीवर या फिर लीवर रिलेटेड कोई भी चीज है, लीवर के लिए तो एक पोटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर ऐड किया है जो प्रोटेक्शन का भी काम करेगा, फैटी लीवर को भी कम करेगा। बिकॉज आज हम बात करेंगे ना, खाना और अल्कोहलिज्म का कंटेंट भी बड़ा है, तो इन लोगों के अंदर फैटी लीवर की शिकायतें ज्यादा होती है। तो बहुत शानदार तरीके से इसके अंदर रोल प्ले करेगा प्रोडक्ट। वाओ सर, इसमें एक लीवर कैंसर है, किसी को डॉक्टर ने लास्ट स्टेज बताया है, कुछ दिन का टाइम बताया है, 4 दिन में इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो इनको हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैंसर कम हो जाएगा, लास्ट स्टेज अगर है, तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काफी मात्रा में बढ़ा हुआ है, लाइफ स्पैन हम बढ़ा सकते हैं। कुछ रिजल्ट ऐसे हैं, देखिए हमारे पास कैंसर के। आई होप एक सुबह के सेशन में संतोष यादव जी ने ये शो भी किया था, रिजल्ट टेस्टमेंट बताई भी थी मीटिंग के अंदर। डॉक्टर ने उनको कहा था कि 8-10 दिन के बाद ये चले जाएंगे, इनकी सेवा करिए। 1.5 साल हो रहे हैं, वो पर्सन अभी भी जिंदा है, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, कैंसर से निकल गए हैं और अपने प्रोडक्ट के जरिए